बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज 3.3 को जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के टोटल जो है वो 6 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आपको जो है वो नीचे कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और एम आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या है इस सवाल का? आसान सा मतलब है कि आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में जमा हो सकते हैं और तफरीक हो सकते हैं। मतलब किन मैट्रिसेस को हम जो है वो ऐड कर सकते हैं और किन मैट्रिसेस को हम जो है वो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है बच्चों कि कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे वो मैट्रिसेस आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला है, दोबारा बताता हूं। वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर आपस में सेम होगा, एक जैसा होगा, वो आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम नहीं है वो ना ही ऐड हो सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले अपना ए मैट्रिक्स लेते हैं और इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2 एंड उसके बाद देखते हैं किस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। तो ये एक डी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है, इसलिए ए मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब जो है वो मैट्रिक्स ए और डी जो हैं ये दोनों जो हैं वो जमा और तफरीक के काबिल हैं, क्योंकि बिकॉज दूज आर मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर, कि इनका जो है वो आर्डर जो है वो सेम है। नेक्स्ट हम जो है इस बी मैट्रिक्स को देखते हैं। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, 2/1। तो आप जो है वो जी मैट्रिक्स को देखें, इसका ऑर्डर भी 2/1 है। और आप एम मैट्रिक्स को देखें, इसका ऑर्डर भी 2/1 है। इसलिए मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स जी और मैट्रिक्स एम, ये तीनों मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो आप नीचे लिख देंगे मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स जी और मैट्रिक्स एम, ये जो तीनों मैट्रिसेस हैं are conformable for addition and subtraction because those are matrices of same order, कि इन तीनों मैट्रिसेस का जो है वो ऑर्डर क्या है वो सेम है। उसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी। तो इसका ऑर्डर कितना है कि हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो मतलब 1/2। तो ऐसे ही आपके पास एक मैट्रिक्स जो है वो एफ है, इसका ऑर्डर भी जो है वो 1/2 है। इसलिए ये जो सी मैट्रिक्स और एफ मैट्रिक्स है ये आपस में क्या हो सकते हैं, ये ऐड हो सकते हैं। तो आप नीचे लिख देंगे कि मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकॉज दोज आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। एंड नेक्स्ट आपके पास है ये ई मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर जो है वो है 1/1। ऐसे ही ये है आपके पास एच मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है 1/1। तो इसलिए ई और एच, इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आप नीचे लिख देंगे कि मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स एच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकॉज दोज आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये आपका क्वेश्चन 1 था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ एक आपके पास एक्स मैट्रिक्स है एंड एक आपके पास वाई मैट्रिक्स है और एक आपके पास जी मैट्रिक्स है, और इन तीनों मैट्रिसेस को यूज करते हुए आपने फाइंड करना है, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं x प्लस वाई। तो इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास x मैट्रिक्स, तो x प्लस वाई हमने कैसे सॉल्व करना है, इज इक्वल टू, तो सबसे पहले है आपके पास x मैट्रिक्स। तो हम जो है वो x मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे राइट करते हैं। सबसे पहले है 1, फिर -1, फिर है -2 एंड 2। तो दरमियान में जो है वो कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, प्लस, तो वो लगाएंगे। उसके बाद हम जो है वो y मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। ये है आपके पास y मैट्रिक्स 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है 2/2, इसलिए ये
आपस में ऐड होने के काबिल हैं तो हम जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 1 आपस में ऐड होगा, -1 और 2 ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं इसलिए ये दोनों आपस में ऐड होंगी। -2 एंड 3 ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं तो इसलिए -2 प्लस 3 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 2 और 4 ये दोनों जो हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं इसलिए ये आपस में ऐड होंगी 2 प्लस 4। हमेशा कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही आपने आपस में ऐड करना है। इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना होता है 2, -1 प्लस 2 आंसर कितना आएगा 1, -2 प्लस 3 आंसर कितना आएगा 1 एंड 2 प्लस 4 आंसर कितना आएगा 6। तो ये हमारा आंसर है x प्लस y का। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, y मैट्रिक्स प्लस 7 एंड साथ में 7 के क्या है z मैट्रिक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम y मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये आपके पास गिवन y मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू है 1 2 3 एंड 4। फिर हम ये प्लस का साइन लगाएंगे, देन हम ये 7 लिखेंगे। 7 के बाद क्या है z जो कि है z मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम जो है वो यहाँ पे z मैट्रिक्स लिखते हैं 3 0 0 एंड -2 इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1 2 3 4, इसको हम वैसे ही लिख देंगे 1 2 3 4, प्लस का साइन वैसे ही लगाएंगे। ये जो 7 है तो ये एक नंबर जो है ये 7 है, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे मैट्रिक्स के साथ। तो मतलब मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, ये 4 एंट्रीज हैं, उन सब के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि एक नंबर मैट्रिक्स के बाहर है और वो नंबर अंदर पूरे मैट्रिक्स पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब 7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 21। 7 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। 7 फिर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 0 0। 7 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -14। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है 2 बाय 2। सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 और 21 को आपस में ऐड करते हैं, 1 प्लस 21। फिर हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 और प्लस 0 ये ऐड हो जाएंगे 2 प्लस 0। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 और 0 ये आपस में ऐड हो जाएंगे 3 प्लस 0। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 और -14 आपस में ऐड हो जाएंगे 4 -14। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 21 कितना होगा 22, 2 प्लस 0 कितना होगा 2, 3 प्लस 0 कितना आंसर होगा 3, 4 -14 कैलकुलेट से कर लें आंसर आएगा -10। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है तो वो क्या है 4x - z। इसका हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 4x - z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4, फिर है आपके पास x मैट्रिक्स तो वो लिखेंगे हम जो है वो 1 -1 -2 एंड 2 माइनस एंड z आपके पास कितना है 3 0 0 -2 इज इक्वल टू, अब ये जो 4 है ये अंदर पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस किस्म की मल्टीप्लिकेशन को हम जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जार क्या आएगा 4। 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -4। 4 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -8। 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 8 एंड माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3 0 0 -2 इज इक्वल टू, अब ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है 2 बाय 2। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, 4 और 3 आपस में क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, 4 -3। यहाँ पे हम मैट्रिक्स का साइन लगा देते हैं। अब -4 और 0 ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं तो ये दोनों अब सब्ट्रैक्ट होंगे। उसके बाद -8 और 0 ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि दरमियान में जो है वो ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्ट का यूज हो रहा है। देन 8 और -2 ये दोनों जो हैं ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं 8 -2। उसके बाद हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 4 -3 कितना होगा आपके पास 1, -4 -0 आंसर कितना होगा -4, -8 -0 आंसर कितना होगा -8। इसको आप जो है वो सिंपलीफाई कर लें, इधर 8 -2 इज इक्वल टू 8 वैसे ही,
ये माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, +2 वैसे ही, तो 8 + 2 कितना होगा, 10 होगा, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, हम जो है वो फोर्थ पार्ट का जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x + 2y + 3z इज इक्वल टू, सबसे पहले आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है x, वो हम जो है वो लिखते हैं यहाँ पे 1 -1 -2 एंड 2। उसके बाद लिखेंगे +2 y मैट्रिक्स है फिर, तो y मैट्रिक्स ये है आपके पास, तो ये लिखते हैं 1 2 3 4। देन प्लस का साइन है, ये लिखते हैं। देन आपके पास क्या है 3, वो लिखते हैं। 3 के बाद है z मैट्रिक्स, तो ये आपके पास क्या है z मैट्रिक्स है, तो वो लिखते हैं यहाँ पे 3 0 0 -2 इज इक्वल टू, हम जो है वो ये मैट्रिक्स वैसे ही लिख देते हैं 1 -1 -2 एंड 2। ये जो 2 जो है ये अंदर पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 2 1 2। 2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4। 2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6। 2 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8। तो ये प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद ये 3 अंदर जो है ये पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 × 3 क्या होगा 9। 3 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0। 3 को जब हम इस 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। 3 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा -6। अब ये तीनों मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि तीनों का ऑर्डर जो है वो 2/2 है। तो हम इन तीनों को जो है वो एक साथ ऐड करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे ये 9। देन आपके पास ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, ये लिखते हैं, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, तो -1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 4। तो नेक्स्ट इन दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 0 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0। उसके बाद ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -2 6 और 0, इन तीनों को ऐड कर देंगे, -2 + 6 एंड +0। उसके बाद है 2 + 8 एंड +-6, तो 2 लिखेंगे सबसे पहले, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर ये प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे -6। इसको हम जो है वो ब्रैकेट में लिख देंगे इज इक्वल टू। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, कैलकुलेटर ले लें। 1 + 2 3, 3 + 9 कितना होता है 12। -1 + 4 कितना होता है आपके पास 3। -2 + 6 कितना होता है आपके पास 4। अब जरा देखें इस वैल्यू को जो है वो मैं रफ अमल पे सोल्व करता हूँ। 2 + 8 +-6, तो 2 + 8 + और फिर क्या लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 2 + 8 10 एंड -6, तो आपका आंसर कितना आएगा 4। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो आंसर है पार्ट 4 का। नेक्स्ट हमारे पास ये 5th पार्ट है, इसको हम जो है वो सोल्व करते हैं। तो हमारे पास है x - 4y + z इज इक्वल टू x मैट्रिक्स की वैल्यू ये है आपके पास, ये राइट करते हैं 1 -1 -2 एंड 2, फिर -4 लिखेंगे। देन y मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4, ये राइट करेंगे यहाँ पे। देन है आपके पास +z, तो प्लस लिख के z मैट्रिक्स ये है आपके पास, ये यहाँ पे राइट कर देंगे 3 0 0 -2। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स वैसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट हम ये माइनस का साइन लगाएंगे और 4 जो है ये इस पूरे मैट्रिक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s are 4। 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2s are 8। 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3s are 12। 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 16। देन ये प्लस का साइन और ये मैट्रिक्स हम वैसे ही लिख देते हैं 3 0 0 -2। ये तीनों मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में सब्ट्रैक्ट भी होंगे और ऐड भी होंगे, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। तो चलें इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे 1 माइनस, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है 4, फिर प्लस एंड 3 ये लिखेंगे यहाँ पे। देन लिखेंगे -1 -8 एंड +0। देन लिखेंगे -2, फिर लिखेंगे ये माइनस, देन ये 12 एंड देन +0। 2 लिखेंगे -16 एंड प्लस लिख के क्या लिखेंगे आगे -2 लिखेंगे इज इक्वल टू। अब हम इनको सिंपलीफाई करते हैं 1 -4 +3, 1 और +3 4, 4 - 4 0। आप कैलकुलेटर पे भी सोल्व कर लें। 1 - 4 +3 आंसर
जीरो आएगा। -1 -8 कितना होगा? -9। -2 एंड -12 कितना होगा? -14। और इसको हम जो है वो इधर साइड पे पहले सोल्व कर लेते हैं। 2 - 16 प्लस ब्रैकेट के अंदर है -2 इज इक्वल टू 2 वैसे ही -16 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -2। 2 और -2 आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? -16। तो यहाँ पे हम -16 लिख देंगे। तो ये हमारा जो है ये पार्ट 5 का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास हमारा 6 पार्ट है। z माइनस z इज इक्वल टू z मैट्रिक्स कितना है आपके पास? 3 0 0 -2 माइनस का साइन लगाएंगे एंड फिर z मैट्रिक्स लिखेंगे। वो क्या है? 3 0 0 -2। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। तो 3 - 3 यहाँ पे लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 0 - 0 लिखेंगे, देन 0 - 0 फिर लिखेंगे, देन -2 -2 लिखेंगे। तो 3 - 3 कितना होता है? 0। 0 - 0 कितना होता है? 0। 0 - 0 यहाँ पे भी 0 होगा। इसको आप साइड पे सोल्व कर लें समझने के लिए। -2 -2 तो -2 एंड माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये 2 और -2 और +2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो है ये आंसर आ जाएगा आपके 6 पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आपके पास 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं P, Q, R एंड S। तो हम जो है वो उसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो है वो P मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ये है आपके पास 5, फिर है आपके पास -7। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ P। तो हम जो है वो एडिटिव इनवर्स कैसे लेते हैं? बहुत ही आसान है। आपने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स P जो है वो फाइंड कर लेना है। तो वो जो है वो एडिटिव इनवर्स होगा किसका? P का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ P। वो क्या होगा आपके पास? -P होगा। तो आपने जो है वो सिंपली साइन चेंज कर देने हैं। ये +5 है तो ये क्या हो जाएगा? -5। ये -7 है तो ये क्या हो जाएगा? +7। तो बस सिंपल सी बात है। ये आपका क्या फाइंड हो गया? एडिटिव इनवर्स ऑफ P। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। हमारे पास है Q मैट्रिक्स। तो हम जो है वो इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। द एडिटिव इनवर्स ऑफ Q वो क्या होगा? -Q होगा। तो हम जो है वो साइन चेंज करेंगे। ये हमारे पास 9 है तो इसको हम जो है वो -9 कर देंगे। ये -3 है तो इसको हम जो है वो +3 कर देंगे। तो ये सिंपल सी बात है। तो ये आपका जो है वो आंसर है। हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट है। R मैट्रिक्स है 2 -1 -2 एंड 3। द एडिटिव इनवर्स ऑफ R इज क्या होगा? -R। हम जो है वो एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा? +1। तो ये -2 है तो ये +2। तो ये +3 है तो ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है S। हाँ, आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1। इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। द एडिटिव इनवर्स ऑफ S क्या होगा आपके पास? -S। तो उसको हम लिखेंगे। ये 1 है तो इसको हम जो है वो -1 कर देंगे। 0 जो है न्यूट्रल नंबर है तो ये 0 ही रहेगा। फिर ये 0 जो है न्यूट्रल नंबर है तो ये 0 ही रहेगा। 1 को हम जो है वो क्या कर देंगे? -1। तो ये आपके पास आपका क्या है? फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ A मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया है, B मैट्रिक्स गिवन दिया गया है एंड C मैट्रिक्स गिवन दिया गया है, देन आपने वेरीफाई करना है द फॉलोइंग। आपके पास 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है A + B। तो हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले A मैट्रिक्स + B मैट्रिक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम A मैट्रिक्स की ये वैल्यू लिखते हैं। तो मैट्रिक्स A है हमारे पास 2 3 -3 एंड 2 एंड फिर हम क्या लिखेंगे? प्लस B मैट्रिक्स आपके पास ये है, हम वो लिखते हैं 3 4 5 6। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 4 5 एंड 6। अब हम जो है वो इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करते हैं क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपस में ऐड होंगे। 2 + 3। तो हम जो है वो सबसे पहले लिखते हैं 2 + 3, फिर 3 + 4, फिर लिखते हैं -3 + 5, फिर लिखते हैं 2 + 6 एंड उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको
और सिंप्लीफाई करते हैं, ऐड कर देते हैं। 2 + 3 कितना होता है 5, 3 + 4 कितना होता है 7, -3 + 5 कितना होता है 2, 2 + 6 कितना होता है 8। तो ये जो है आपका आंसर है आपकी लेफ्ट हैंड साइड का, यानी ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स का। इसको हम जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो अपनी इस राइट हैंड साइड को जो है वो इधर सिंप्लीफाई करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी प्लस ए इज इक्वल टू, तो ये बी से क्या मुराद है, बी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास है बी मैट्रिक्स। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 3 4 5 6। देन दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस लगाते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ये जो गिवन दिया गया है 2 3 -3 2। तो बी मैट्रिक्स लिखने के बाद इन दोनों मैट्रिसेस को हम जो है वो आपस में ऐड करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 3 + 2 यहाँ पे लिखेंगे, एंड नेक्स्ट क्या लिखेंगे 4 + 3, फिर क्या लिखेंगे 5 + -3, फिर क्या लिखेंगे 6 + 2 इज इक्वल टू 3 + 2 कितना होता है 5 एंड 4 + 3 कितना होता है 7। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं साइड पे कर लेते हैं 5 + -3, तो 5 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, एंड 3 वैसे ही, तो 5 - 3 कितना होगा आपके पास 2, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। एंड 6 + 2 कितना होता है 8, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आपकी जो है वो क्या है, वो राइट हैंड साइड है, और ये आपका आंसर था B + A का, और इसको हम जो है वो इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो दोनों का आंसर क्या है, वो सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है किसके, राइट हैंड साइड के, या आप कह सकते हैं A + B बराबर है किसके, B + A के। तो ये आपका क्या हुआ, वेरीफाई हो गया पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो है वो टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो हमने अभी सिर्फ क्या किया है, पार्ट 1 सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं। तो उसका हम जो है वो सोल्यूशन लेते हैं। हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपको दी गई है मैट्रिक्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम जो है वो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स, एंड देन क्या लिखेंगे प्लस C इज इक्वल टू, सबसे पहले हम जो है ये अपनी ब्रैकेट जो है ये लगाएंगे। उसके बाद ये A मैट्रिक्स है, तो A मैट्रिक्स की ये वैल्यू है, तो हम वो लिखेंगे सबसे पहले 2 3 -3 एंड 2, फिर हम जो है ये प्लस का साइन लगाएंगे। फिर ये B मैट्रिक्स है, तो B मैट्रिक्स की ये वैल्यू है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे 3 4 5 6। तो नेक्स्ट हम जो है वो ये ब्रैकेट जो है इसको क्लोज कर देंगे, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। फिर हम जो है वो ये C मैट्रिक्स है, तो वो लिख देंगे यहाँ पे 1 -2 0 एंड 5। हम जानते हैं सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज को हम जो है वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये आपस में ऐड होंगे, तो हम जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐड कर देते हैं। पहले है 2 + 3, फिर है 3 + 4, फिर है -3 + 5, फिर है 2 + 6, एंड नेक्स्ट हम लिखेंगे प्लस, ये मैट्रिक्स वैसे ही लिख देंगे 1 -2 0 एंड 5 इज इक्वल टू। उसके बाद हम जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 + 3 कितना होता है 5, 3 + 4 कितना होता है 7, -3 + 5 कितना होता है 2, 2 + 6 कितना होता है 8, एंड प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे 1 -2 0 एंड 5। अब हम जो है वो इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। 5 + 1 वो लिखेंगे 7 प्लस, फिर क्या लिखेंगे -2, 7 प्लस -2, फिर लिखेंगे 2 + 0, फिर लिखेंगे 8 + 5। नेक्स्ट हम जो है वो अपनी लेफ्ट हैंड साइड का अब आंसर निकाल सकते हैं। वो क्या आएगा, 5 + 1 कितना होगा 6, वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आपको समझाने के लिए 7 + -2 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड ये 2 वैसे ही, तो 7 - 2 कितना होगा 5, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5। उसके बाद 2 + 0 इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2, एंड इसको ऐड करेंगे 8 + 5 तो कितना होगा 13। तो ये आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम जो है वो इक्वेशन 1 का जो है वो नाम दे देते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, ब्रैकेट के अंदर है A + B, एंड फिर क्या है +C। उसके बाद हम जो है ये अपनी राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करते हैं। तो वो हम नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है आपके पास A, फिर प्लस ब्रैकेट लगा के लिखेंगे B + C इज इक्वल टू, सबसे पहले हम जो है वो A मैट्रिक्स जो है वो राइट करते हैं। तो A मैट्रिक्स हमारे पास कितना है, ये है 2 3 -3 2, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 3 -3 एंड
2। उसके बाद हम जो है ये प्लस का साइन लगाते हैं, उसके बाद हम ये ब्रैकेट जो है वो लगाएंगे, उसके बाद ये जो बी मैट्रिक्स है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये ऊपर जो है वो हमारे पास क्या है, ये बी मैट्रिक्स है। तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 5 6, तो वो यहाँ पे लिखते हैं 3 4 5 एंड 6। फिर हम जो है ये प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास है सी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास सी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 -2 0 5, तो वो हम नीचे लिख देते हैं 1 -2 0 एंड 5 एंड ये ब्रैकेट हम जो है ये यहाँ पे अब क्लोज कर देंगे। इज इक्वल टू, अब जो है हम ये मैट्रिक्स वैसे ही लिख लेते हैं 2 3 -3 और 2। इसको क्यों वैसे ही लिखा, क्योंकि सबसे पहले हमने जो है ये ब्रैकेट वाले मैट्रिसेस को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो चले हम जो है वो इसको ऐड करते हैं। 3 + 1, सबसे पहले ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, फिर 4 + -2, फिर 4 + -2, देन 5 + 0, ये हम लिखेंगे 5 + 0, देन हम लिखेंगे 6 + 5 एंड हम जो है ये ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स वैसे ही लिख देंगे 2 3 -3 एंड 2 एंड प्लस, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। 3 + 1 कितना होता है 4, 4 + -2, इसको हम इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 प्लस और माइनस माइनस 2, वैसे ही 4 - 2 कितना होता है 2 होता है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 + 0 कितना होता है 5 एंड 6 + 5 कितना होता है 11 इज इक्वल टू, अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड करते हैं। 2 + 4 ये लिखेंगे, देन 3 + 2 एंड देन -3 + 5 एंड देन 2 + 11 लिखेंगे इज इक्वल टू 2 + 4 कितना होता है 6, 3 + 2 कितना होता है 5, -3 + 5 कितना होता है 2 एंड 2 + 11 कितना होता है 13। तो ये हमारी क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है 6 5 2 13, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। और ये आपकी राइट हैंड साइड क्या थी, a प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे b + c। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के आंसर्स को देखें, 6 5 2 13, तो यहाँ पे भी क्या था 6 5 एंड 2 13। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये जो है हमारा सेकंड पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम जो है वो सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है किसके, ब्रैकेट के अंदर है 2a + b। तो सबसे पहले लिखेंगे 2a + b लिखेंगे एंड देन बच्चों ये है +c ये लिख देंगे एंड इज इक्वल टू। अब सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं ये सॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम जो है ये 2 लिखेंगे एंड देन a मैट्रिक्स है। तो a मैट्रिक्स की ये वैल्यू है, हम यहाँ पे लिखते हैं 2 3 -3 एंड 2 एंड दरमियान में कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है, प्लस, तो प्लस कर देंगे, सिंपल सी बात है। एंड ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये b है आपके पास, तो b मैट्रिक्स क्या है आपके पास 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 4 5 6। ब्रैकेट ये वाली भी हम जो है वो बाद में लगाएंगे, फिर हम +c लिखते हैं, +c। c मैट्रिक्स ये है आपके पास 1 -2 एंड 0 एंड 5। तो ये लिखने के बाद सबसे पहले हमने जो है वो ब्रैकेट वाली जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको सोल्व करना होता है। तो ये जो आपके पास 2 है अंदर जो है वो हर मैट्रिक्स की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 2 जो है वो पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 × 2 कितना होगा आपके पास, यहाँ पे बनेगा 4 एंड 2 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा एंड देन ये जो है आपके पास क्या है, प्लस है। तो नेक्स्ट हम जो है वो ये मैट्रिक्स ही लिख देंगे 3 4 5 6, सिंपल सी बात है। तो इसको जो है हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, प्लस फिर ये ब्रैकेट हम वैसे ही लिख देंगे 1 -2 0 और 5। अब हम जो है वो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे, ऐड करते हैं। चलें ऐड कर लेते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। तो अब जब ऐड करना है तो ये ब्रैकेट्स जो हैं ये दोनों जो हैं ये खत्म हो जाएंगी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो 4 + 3, तो यहाँ पे आप इनको डायरेक्ट कर लें, 4 + 3, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 7। 6 + 4, 6 + 4 कितना होता है 10 होता है। तो डायरेक्ट भी करना सीखें जनाब। -6 + 5, तो इधर कर लें -6 + 5, आंसर कितना आता है -1, तो यहाँ पे आप लिख लें -1। 4 + 6,
कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 7 10 माइनस 1 10। फिर आप ये बाकी जो है आपकी वैल्यू वो लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 1 माइनस 2 0 एंड 5 लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप डायरेक्ट ही हम ऐड करेंगे। 7 प्लस 1 कितना होता है 8 होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 10 प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 प्लस माइनस 2। तो इसको एक दफा सब मिले 10 प्लस माइनस माइनस एंड 2। 10 माइनस 2 कितना होगा 8। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। तो माइनस 1 प्लस 0। तो माइनस 1 प्लस 0 कितना होता है माइनस 1 होता है। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 10 प्लस 5 कितना होता है 15 होता है। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी क्या, ब्रैकेट के अंदर था 2a प्लस b एंड फिर था प्लस c। अब हम जो है वो अपनी राइट हैंड साइड को देखते हैं। वो ये है आपके पास 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस c। तो वो राइट हैंड साइड हम यहाँ पे लिख देंगे। राइट हैंड साइड मैंने अभी आपको शो करवाई, तो दोबारा शो करवा देता हूँ। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस c। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे b प्लस c। अब हम जो है वो राइट हैंड साइड में जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर a मैट्रिक्स हमारे पास कितना है, वो है 2 3 माइनस 3 एंड 2। तो ये आपका जो है ये a मैट्रिक्स है। तो a मैट्रिक्स अगर आप ऊपर देखें तो यही है जो मैंने राइट किया। उसके बाद हम जो है वो उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे एंड ब्रैकेट लगाएंगे, ये जो आपके पास है। एंड देन b मैट्रिक्स हम लिखेंगे। तो b मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 4 5 6। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 4 5 6। ऊपर से मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। b मैट्रिक्स की वैल्यू जो गिवन है हमारे पास वो है 3 4 5 एंड 6। उसके बाद हम प्लस का साइन लगाते हैं। उसके बाद हम सी मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो सी मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 माइनस 2 0 एंड 5। और ब्रैकेट को हम जो है वो बंद कर देंगे। और सी मैट्रिक्स की वैल्यू आप देखें यही थी 1 माइनस 2 0 एंड 5। तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो आगे हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। ये जो 2 जो है ये इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं जल्दी से। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। एंड फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। 2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4। सिंपल सी बात है। देन ये प्लस का साइन लगाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनको जो है हम आपस में ऐड कर देते हैं। सबसे पहले 3 और 1 आपस में ऐड होंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। एंड 4 प्लस माइनस 2 यहाँ पे आप कर दें 4 प्लस माइनस 2 करते हैं। तो 4 प्लस माइनस माइनस 2। तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2। 5 प्लस 0 कितना होगा 5। एंड 6 प्लस 5 कितना होगा 11 होगा। तो ये जो है आपके दोनों मैट्रिक्स आ जाएंगे और उनके दरमियान कौन सा ऑपरेशन है प्लस का, इज इक्वल टू। अब हम जो है वो इन दोनों मैट्रिक्स को जो है वो आपस में ऐड करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। सिंपल सी बात है। 4 एंड प्लस 4 दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जब आपस में ऐड होंगी तो 4 प्लस 4 कितना आंसर आ जाएगा 8। एंड 6 प्लस 2 कितना होता है 8। एंड -6 प्लस 5 यहाँ पे आप सोल्व कर लेंगे। समझ नहीं आ रही कैलकुलेटर कर लीजिएगा। आंसर होता है -1। 4 प्लस 11 कितना होता है आपके पास 15। तो ये जो है आपके पास आंसर आ जाएगा 15। तो इसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं 2। तो अगर आप इक्वेशन 1 के आंसर को देखें एंड इक्वेशन 2 के आंसर को देखें तो दोनों आंसर सेम हैं। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है आपकी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है। तो उसका जो है हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपके पास है पार्ट 4, तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास इज इक्वल टू वो है 3 एंड ब्रैकेट के अंदर है a प्लस b मैट्रिक्स इज इक्वल टू। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं सबसे पहले 3 एंड ब्रैकेट लगा के फिर a मैट्रिक्स की वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। a मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है 2 3 -3 एंड 2। फिर लिखेंगे प्लस का साइन एंड फिर b मैट्रिक्स है तो b मैट्रिक्स लिख देंगे। तो ये है आपके पास 3 4 5 6 एंड देन जो है हम ये ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे।
तो डायरेक्ट ही हम ऐड करते हैं 2 प्लस 3 कितना होता है 5, 3 प्लस 4 कितना होता है 7, -3 प्लस 5 तो आप यहाँ पे लिखें -3 प्लस 5 तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। -3 प्लस 5 का आंसर कितना आएगा 2 तो वो यहाँ पे लिख दें। एंड 2 प्लस 6 तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 8 और ब्रैकेट आप क्लोज कर दें। अब 3 को आप जो है वो अंदर पूरे मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। 3 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 आर 15 आएगा यहाँ पे। एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा 21 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होगा 24। तो ये जो है आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है और इसको हम जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम जो है वो अपनी राइट हैंड साइड नीचे लिखते हैं कि राइट हैंड साइड क्या है। तो ये हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड है तो इसको लिखेंगे 3a प्लस 3b इज इक्वल टू सबसे पहले हम लिखते हैं 3 फिर लिखते हैं a मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स की वैल्यू ये भी हमने लिखी थी तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं 2 3 एंड -3 एंड 2 फिर हम जो है वो +3 लिखते हैं और b मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 4 5 6 तो ये लिख देते हैं 3 4 5 एंड 6। तो हम जो है वो क्वेश्चन में भी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स देख लेते हैं तो यही वैल्यूज हमने जो है वो यहाँ पे जो है वो पुट की हैं। नेक्स्ट हम जो है वो इसको सिंपलीफाई करेंगे। 3 जो है वो इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 आर 6 होगा। 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 9 होगा। 3 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 होगा। 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। एंड देन प्लस का साइन लगाएंगे। देन हम इस 3 को जो है वो अंदर पूरे मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 एंड 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 4 आर 12। 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15। 3 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 18। तो उसके बाद हम क्या करते हैं इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम जो है वो आपस में ऐड करेंगे। 6 प्लस 9 कितना होता है आपके पास 15 तो वो यहाँ पे लिखेंगे। एंड 9 प्लस 12 कितना होता है 21 तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। -9 प्लस 15 -9 प्लस 15 करें आप कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 6 तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। 6 प्लस 18 कितना होता है 24 तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा और ये आपकी राइट हैंड साइड का आंसर है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स जो है ये दो आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं देन शो दैट बी इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो अगर आप देखें कि आपने ये साबित करना है कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं या नहीं है, ये चीज हमने शो करनी है। तो सॉल्यूशन में हम जो है एक प्रॉपर्टी लिखते हैं कि अगर आप a प्लस बी निकालें और वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आंसर आ जाए या b प्लस a निकालें तो उसका आंसर भी जो है वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आ जाए। इस o से मुराद जो है वो नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। तो अगर आप a प्लस बी करें मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करें, पहले a और b को ऐड करें फिर b और a को ऐड करने से आंसर दोनों दफा क्या आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम जो है वो कहेंगे b जो है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ a है एंड a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ b है। तो ये जो है वो शो हो जाएगा। पहले हम जो है वो फाइंड कर लेते हैं a प्लस b इज इक्वल टू सबसे पहले a मैट्रिक्स हम लिखते हैं वो है हमारे पास 5 6 7 एंड -2। दरमियान में हम कौन सा साइन लगाते हैं प्लस का। देन हम जो है वो b मैट्रिक्स लिखते हैं वो क्या है हमारे पास -5 -6 -7 एंड 2। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो सिंपल सी बात है a प्लस b जब आप निकालेंगे तो 5 प्लस -5 0 हो जाएगा, 6 प्लस -6 भी 0 हो जाएगा, 7 प्लस -7 भी 0 हो जाएगा, -2 प्लस 2 भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू और इसको हम लिखेंगे कैपिटल O से क्योंकि जो है वो हम नल मैट्रिक्स को जो है वो कैपिटल O से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। उसके बाद हम फाइंड करते हैं b प्लस a। तो सबसे पहले हम रखते हैं b की वैल्यू -5 -6 -7 एंड 2। b की वैल्यू रखने के बाद हम जो है वो प्लस का साइन लगाएंगे एंड देन a मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रख देंगे। a मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है 5 6 7
-2 इज इक्वल टू, अब हम इनको ऐड करेंगे, -5 + 5 कितना होगा आपके पास 0, -6 + 6 कितना होगा 0, -7 + 7 कितना होगा 0, 2 + -2 कितना होगा 0। तो ये भी आपके पास जो है B + A का आंसर जो है आपके पास कितना आया, नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स आया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 हम देखते हैं A + B का आंसर भी नल मैट्रिक्स आया और B + A का मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स आया। हेंस शो दैट B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A एंड A इज एडिटिव इनवर्स ऑफ B। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका हम जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम जो है वो सबसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को मेंशन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A + B होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम ये ब्रैकेट का साइन लगाते हैं, फिर A मैट्रिक्स हम लिखते हैं। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है 6 -2 0 एंड 3। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम B मैट्रिक्स लिखते हैं, वो हमारे पास है 8 -1 3 एंड 0। एंड उसके बाद ये ब्रैकेट लगाने के बाद ऊपर हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज लिखेंगे इज इक्वल टू। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर लेते हैं, 6 + 8। तो जब ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड होंगी तो आंसर कितना आएगा 14। -2 + -1, तो इधर सिंप्लीफाई करता हूँ, -2 + -1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 + -1, तो ये कितना आएगा आंसर -3। तो वो -3 हम यहाँ पे लिख देते हैं। 0 + 3, तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग इंट्रीज हैं, तो ये दोनों प्लस होंगी, तो 0 + 3 कितना होता है 3 होता है। एंड ये दोनों कोरस्पोंडिंग इंट्रीज हैं 3 और 0, तो इनको ऐड करोगे तो 3 + 0 कितना आएगा 3 आएगा। और हम जो है वो यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे और ये ऊपर क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज। तो अब हम जब ट्रांसपोज लेते हैं तो ये जो आपके पास रो है 14 - 3, ये किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, 14 - 3। एंड ये जो आपके पास सेकंड रो है 3 और 3, तो ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी 3 और 3। तो ये आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, जो कि हमारी थी ब्रैकेट के अंदर A + B होल वैल्यू का ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारी जो है ये राइट हैंड साइड है, तो हम जो है वो अपनी राइट हैंड साइड को अब जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये जो A है मैट्रिक्स, तो हम जो है वो इसकी जगह A मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते हैं 6 -2 0 एंड 3, और इसके ऊपर हम जो है वो ट्रांसपोज का साइन लगा देते हैं। प्लस नेक्स्ट हम जो है वो B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, तो B मैट्रिक्स लिखेंगे 8 -1 3 एंड 0, और ऊपर जो है हम क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज लगाएंगे इज इक्वल टू। अब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ये जो आपके पास रो है 6 और -2, ये कॉलम बन जाएगी ऐसे 6 -2, और ये जो आपके पास रो है 0 और 3, ये क्या बन जाएगी, आपकी कॉलम बन जाएगी। एंड प्लस उसके बाद ये जो आपके पास आपकी रो है 8 और -1, ये जो है वो कॉलम बन जाएगी। उसके बाद ये जो रो है 3 और 0, ये आपकी जो है वो कॉलम बन जाएगी। उसके बाद आप इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करोगे इज इक्वल टू 6 + 8, ये दोनों जो हैं ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हैं, तो 6 + 8 कितना होता है 14, वो लिखेंगे आप। नेक्स्ट आप इन दोनों कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करोगे, 0 + 3, तो कितना होता है आंसर 3। एंड -2 + -1, तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लें, -2 + -1, तो आंसर आएगा -2 + -1 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -3। 3 + 0, तो यहाँ पे आप जो है वो क्या आंसर लिखोगे 3। तो ये आपका जो है वो मैट्रिक्स हासिल हुआ इनको ऐड करके, और यही आपकी जो है वो राइट हैंड साइड है, जो कि आपके इक्वल है A के ट्रांसपोज + B के ट्रांसपोज के। तो आप जो है वो इस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 1 का नाम दे दें, राइट हैंड साइड को इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और गौर करें दोनों का आंसर क्या है, वो सेम है, इसलिए आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो
सॉल्यूशन में हम जो है वो सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, ब्रैकेट के अंदर है a माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, वो क्या है आपके पास 6 माइनस 2 0 एंड 3 एंड माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट हम बी लिखेंगे, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू क्या है 8 माइनस 1 3 एंड 0 एंड हम जो है इस ब्रैकेट को जो है वो खत्म कर देंगे और ऊपर क्या लिखेंगे टी लिखेंगे, यानी ट्रांसपोज लेंगे इस पूरी वैल्यू का इज इक्वल टू। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 6 और 8 को जो है वो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 8 एंड उसके बाद -2 माइनस माइनस 1 ये लिखेंगे -2 माइनस माइनस 1 लिखेंगे, फिर 0 माइनस 3 यहाँ पे करेंगे, ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 3 माइनस 0 करेंगे, तो आप डायरेक्ट भी जो है वो कर सकते हैं और ऊपर हम क्या लगाएंगे ये ट्रांसपोज लगाएंगे। तो उसके बाद हम सिंपलीफाई करेंगे, 6 माइनस 8 कितना होता है -2। अब इसको जो है आप साइड पे सॉल्व कर लें, -2 माइनस माइनस 1 -2 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, 0 माइनस 3 कितना होता है -3, 3 माइनस 0 कितना होता है 3 और ये जो है ऊपर हम क्या लगाएंगे इसके ट्रांसपोज, और जैसे ही हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो आपके पास रो है -2 और -1 ये कॉलम बन जाएगी -2 और -1, और ये आपके पास जो रो है -3 और 3 ये कॉलम बन जाएगा -3 और 3। तो ये आपकी जो है वो क्या आएगी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, जो कि थी हमारे पास a माइनस बी होल का ट्रांसपोज। तो ये आपके पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये जो है सेकंड पार्ट के अंदर हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड है a ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हम जो है वो इसको सिंपलीफाई करते हैं, इज इक्वल टू सबसे पहले a मैट्रिक्स है तो वो लिखते हैं आपके पास है 6 माइनस 2 0 एंड 3 एंड इसके बाद a के ऊपर ये ट्रांसपोज का साइन है तो ये लगाएंगे, फिर माइनस का ये साइन लगेगा, उसके बाद ये है b मैट्रिक्स है 8 माइनस 1 3 0, तो 8 माइनस 1 3 एंड 0 और उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे ट्रांसपोज लगाएंगे इज इक्वल टू। अब हम जो है वो ट्रांसपोज लेंगे, तो सबसे पहले हम 6 और -2 ये जो रो है इसको हम जो है वो कॉलम में बदल देंगे 6 -2, उसके बाद ये जो 0 और 3 है इस रो को जो है हम कॉलम पे बदल लेंगे, 0 और 3 ऐसे कॉलम बना देंगे। तो ट्रांसपोज ले लिया, और ट्रांसपोज जब ले लेते हैं तो फिर ऊपर टी जो है वो नहीं लगाते क्योंकि हमने जो है वो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया माइनस। अब हम जो है वो ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का 8 माइनस 1 है ये रो थी, तो इस रो को 8 माइनस 1 को हम कॉलम बना लेंगे 8 माइनस 1, ऐसे ही 3 0 को हम जो है वो कॉलम बना लेंगे 3 0। अब हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया ट्रांसपोज, और ये जो है अब ट्रांसपोज ऊपर नहीं लगेगा। अब हम जो है वो इसको सिंपलीफाई करते हैं, 6 माइनस 8 ये दोनों कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, 0 माइनस 3 ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है, देन -2 माइनस माइनस 1 यानी -2 माइनस माइनस 1, उसके बाद 3 माइनस 0। इसको अब हम सिंपलीफाई करते हैं, 6 माइनस 8 जो है वो कितना होता है आपके पास -2, 0 माइनस 3 कितना होता है -3 एंड -2 माइनस माइनस 1 ये हमने सिंपलीफाई किया है तो ये किसके बराबर होता है -1 के, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं -1। 3 माइनस 0 कितना होता है 3, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये आपकी जो है वो क्या है राइट हैंड साइड है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और आपकी राइट हैंड साइड थी a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप गौर करें तो दोनों इक्वेशंस की वैल्यू जो है वो इक्वल है, इसलिए आप नीचे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है किसके राइट हैंड साइड के, और यही आपका आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। For more videos, subscribe to my channel and stay tuned with Waqar Institute. Thank you.